भारत देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्याम नारायण ठाकुर और आप सह परिवार मंगल हो और मैं भगवान से विनती करता हूँ कि आपकी सह परिवार मंगल हो। आज मुझे बहुत दुख से कहने पड़ रहा है कि आज हम भारत के हर एक हिंदू खतरे में है, क्योंकि हमारा देश के जो राजा हिंदू है वो आज कह रहा है कि हिंदू खतरा में है। तो इस राजा से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि आप उस राज को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके रहते जब हिंदू खतरा में है, प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, प्लस 23 राज्य में मुख्यमंत्री हिंदू, फिर वो आज हिंदू खतरा में है, तो एक प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। क्योंकि आप उस राजा योग्य नहीं थे जो हिंदू खतरा में है। आपको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए था और राजनीति छोड़कर संन्यास लेना था। आप रामराज की बात करते हैं। रामराज में माता कैकेयी ने भरत का राज और राम का वनवास दशरथ से बोला, तो भगवान रामचंद्र जी ने वनवास चले कि उसको रामराज कहते थे। और आप तो अपने मुंह से बोले हुए हैं कि 75 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी जी कहना चाहता हूं कि आप जो अपने मर्यादा बोले हुए आभास है उस पे कामयाब रहिएगा। और इस देश के हिंदुओं से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो आप बोलते हैं हिंदू खतरा में है, तो कोई नहीं खतरा में है। खतरा में है हम और आप। खतरा में है किसान, मजदूर, युवा, जो हमारे देश के यूथ होता है, वह इस देश के नारी, इस देश के गरीब खतरा में है। हिंदू खतरा में नहीं है, क्योंकि 2013 के बाद में कोई हिंदू कभी खतरा में आया ही नहीं। 11 साल में हिंदू खतरा में है। और इस देश का गृह मंत्री हिंदू अमित शाह, प्रधानमंत्री हिंदू नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हिंदू। फिर भी आज हिंदू खतरा में है, तो समझ जाओ कि 4 किलो अनाज पे तुम्हें मुमताज बनाना चाह रहा है। समझ जाओ। आपके बच्चे को 22 साल के अंदर में रिटायरमेंट हो जाएगा, लेकिन ये 75 साल के व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो अपने मुंह से बोले हुए हैं, जो 75 वर्ष के बीजेपी सरकार में जब आए तो राजनीति पर से संन्यास लेना चाहिए। क्या 17 तारीख 9वां महीना 2025 को
कुछ ही दिन बाकी है। क्या नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि जुमला ले लो, जुमले पे होता है काम। जिस दिन भारत में नोटबंदी हुआ उस दिन भारत युद्ध को कमर नरेंद्र दामोदर दास मोदी तोड़ा। जो बोले थे जो हम देश बिकने नहीं देंगे, देश झुकने नहीं देंगे। वाह नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश की हर संपत्ति तुमने बेच डाला और देश को निवस्त्र करके तुमने रख दिया। क्या ये देश नहीं झुका? मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। बिहार के अंदर में बिहार के हर नागरिक से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तो बीजेपी का अर्थ समझ जाओ, भारत चलाओ पार्टी, जिसके शास्त्र में यहाँ तक लिखा हुआ है कि जिस देश के जिस राजा के निसंतान हो उसे राज करने योग्य नहीं होना चाहिए। यदि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के पास में एक भी औलाद होता तो आज हजारों लाखों करोड़ों युवा को दिल को पीड़ा समझते। 11 साल हर साल ने बोला जो 100 स्मार्ट गाँव सिटी बनाएंगे। 11 साल में एक भी स्मार्ट सिटी की बात छोड़ो, गांव एक भी गांव नहीं बना सका। 750 किसान रौंद दिया कायरता से, और तुम्हारा रेल, भारतीय रेल, जितने एयर इंडिया, तुम्हारा खेती व्यवस्था, तुम्हारा जमीन, क्या क्या कार्ड बनवाए, आधार कार्ड, श्रम कार्ड, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, क्या क्या कार्ड बनाए। आज हर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किए पूरे बैंक से लेकर, लेकिन इसको जो मतदान करने की जो हर एक चीज़ उसके आधार से लिंक करती है। मतदान बेर में उसका आधार नहीं चाहिए, क्योंकि उसको गांव से नाम काट के हटाना है। यहाँ निर्वाचन आयोग, बिल्कुल मुझे बहुत दुख होता है कि इस देश में गरीबों को न्याय नहीं है। 12-12 बजे रात में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुल जाता है, लेकिन एक गरीब के लिए न्याय नहीं है इस देश में। पिसोगे गरीब, क्योंकि तुम्हें नहीं चाहिए। अब इस सरकार के रिमोट से बनाए हुए आदमी चाहिए। बड़े बड़े पैसे वाले की सरकार है, गरीब का कभी नहीं हो सकता है। गरीब को हमेशा चाहता है जो गरीब का गरीब ही रहे। उसको ओनली 5 किलो ढोकोसला बना के, डीलर लोग के ढोकोसला है 5 किलो राशन, देता है 4 किलो राशन। आप किसी ब्लॉक में कोई काम करने, जातीय, आवासीय, आय कुछ भी बनाना चाहिए तो 200, 100, 300 रुपया लेता है। इतना भ्रष्ट सरकार है। नीतीश सरकार दारू हर घर में, हर मोहल्ले में खुलवा दिए है। कहता है दारू बंद है, दारू बंद है।
मैं भारत के नहीं, बिहार की हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, जो अपने आप को वोट करो, अपने आप को वोट करो। ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सारे। हम सबको मानसिकता से बीमार कर दिया है ना, जो हम बीजेपी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब है। जिसमें बीजेपी जब तक ईवीएम मशीन रहेगा तो बिहार में कोई नहीं इसको हरा सकता है। क्योंकि देखो, एक महीना में एक पूरे बिहार के 8 करोड़ जनता को मतदान 25 तारीख को पूरा कर लेंगे, लेकिन रिजल्ट इसको 2 महीना में होगा। रिजल्ट 2 महीना में देगा। वोट आज करेगा यहाँ, कल करेगा वहाँ, परसों करेगा वहाँ, और गिनती करेगा कहाँ ताबे कितना हो जाएगा। अरे मूर्खो, यदि तुम्हारे पास में डिजिटल दुनिया तुम बनाए हो ना, तो वोट अभी करेंगे और शाम को रिजल्ट होना चाहिए। डिजिटल दुनिया उसको कहते हैं। यदि हम अभी बैलेंस अपना अकाउंट में चेक करेंगे तो अभी होगा। तो आप डिजिटल दुनिया में जा रहे हैं तो मोबाइल से वोटिंग कराओ ना जी, और यूनिंग में सुबह से कराओ पूरे देश में वोटिंग, और एक ही देश एक ही चुनाव की बात करो। पूरे मोबाइल से वोटिंग करो, एक दिन में गिनती करो। और अमित शाह चाणक्य है, और हमारे देश के जनता, भारत देश के जनता पढ़ लिख कर ना समझदारी का काम करे। अरे इतना बड़ा मूर्ख जो भारत के नरेंद्र मोदी जी को डिग्री पे सवाल उठता है तो कुछ नहीं होता है। इस देश में जिस देश के नागरिक का अधिकार से पीएम तक कुर्सी पे बैठा, उस देश के नागरिक को आज कह रहा है नागरिकता दिखाओ। जो संविधान अमित शाह को तारीख पार घोषित कर दिया, आज वही संविधान के दायरे में रहकर वो गृह मंत्री है, और वही संविधान के अधिकार के मानने वाले पूरे देश के जनता को आज अपना सर्टिफिकेट दिखाने पड़ रहा है, अपने पूर्वजों को जन्म पत्रिका देने का मांग कर रहा है। बीजेपी का अर्थ मोदी विकास पुरुष नहीं है, मोदी विनाश पुरुष है, याद रख लेना। और इस भारत के समाज से मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ मेरे भाई, कि भारत माता को बचाना है तो समाज को एकजुट होकर इस काले अंग्रेजों के नेते, हमारे पूर्वजों ने तो भगा दिए, इस कोड़े अंग्रेजों से इस भारत को, माँ को जो चीर हरण हो रहा है ना, उससे बचाओ। क्योंकि नेता अपना बाप का भी नहीं होता है। तुम्हारे हर धरोहर, तुम्हारे हर संस्कार, तुम्हारा हर संविधान आज इस 2 गुजराती तय कर रहा है। इस देश का इतिहास गवाह है कि भारत जब देश गुलाम हुआ तो गुजरात के वजह से हुआ, गुजराती के वजह से हुआ। आज भारत फिर गुलाम पे है तो 2 गुजराती के कारण। जो आपके बच्चे को 22 साल के अंदर में रिटायर करवाना चाहता है, लेकिन 75 साल हो चुके, फिर भी कहता है एक मौका और दो। इसका कोई संतान, एक भी संतान नहीं है।
35 साल भीख मांगा, चाय बेची, फिर भी इसकी डिग्री तो कुछ पता नहीं। लेकिन हम अंधभक्ति में इतना लीन हो चुके जो हमारे भारत का हर धरोहर को 1-2 गुजराती के हाथ में सौंप दे रहे हैं। इसको क्या है? ये तो अपने खुद बोल दिया है कि मैं झोला, मेरा क्या है, मैं झोला लूँगा और चल दूँगा। नहीं तो आज तक भारत का प्रधानमंत्री किसी दिन कोई डिबेट नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस डिबेट नहीं की। जो बच्चे पढ़ रहा है कि नहीं ले चल रहा है। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, जो एक दिन उसके बेटे ने किसी बस से, गाड़ी से नहीं जा सके लाल बहादुर कारजा ऑफिस, तो उसके पुत्र ले गए तो बोला कितना तेल खर्च हुआ वो मेरे तनख्वाह में से काट लेना। आज 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, दिन में कितने बार बोलते हैं झूठ पे झूठ, फिर भी आज देश खुशी गम में है। कोई कभी खुशी तो कभी गम। भारत को मैं हर व्यक्ति से विनती करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूँ कि आप सब अपने बच्चे को, भविष्य को देखना चाहता है। हम नेता लोग हार जीत का नहीं खेलता है, हार जीतते हैं हम सब। और किसान हार रहा है, किसान हार रहा है, गरीब हार रहा है, मजदूर हार रहा है, इस देश के यूथ हार रहा है, ये सब हारता है। नेता लोग क्या है? नेता लोग आज हम और आपसे कुछ आपस में तो मैं आपको कह रहा उसके बारे में, लेकिन वो शाम को जाएगा तो एक ही ऑफिस में सब चाय पिएगा, खाना खाएगा। उल्लू तो हम लोग हैं, इसकी चाल में उल्लू बने जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी का तो बात ही कुछ और है, क्योंकि जितने शूटिंग हीरो नहीं किया होगा इस भारत देश में, उतने शूटिंग तो नरेंद्र मोदी किए होंगे। और इस देश का जो चौथा स्तंभ कहते हैं ना, मीडिया, ये मीडिया इस देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाई है। सारे मीडिया जितने आपको है ना, बड़े बड़े चैनल, वो सब मीडिया को जेल में घुसाना है। इसको ये दीपक चौरसिया, अजीत अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, ये सब बड़े बड़े पत्रकार हैं ना, उसकी नानी याद आएगी कुछ दिन के बाद। 27 के बाद यदि भारत नहीं समझा इस बात पे तो विनाश की ओर जाएगा। एक संत, परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी निर्दोष है, जो हिंदुत्व का एक विशाल वृक्ष की जड़ है। कहीं गलती से उस पर बुलडोजर चलाने के काम करेगा तो धरती उथल पुथल हो जाएगा, क्योंकि समुद्र में भी ज्वालामुखी बन चुकी है। हम सब साधक से निम्र विनती है। और इस देश में न्यायपालिका, एक न्यायपालिका का अहम भूमिका देखिए। जो न्याय करने वाले इस देश का न्यायपालिका है। आज इस देश में न्याय है क्योंकि न्याय भ्रष्ट है और न्यायपालिका ही भ्रष्ट है। नहीं तो इस देश में एक
दिन में करोड़ों को न्याय मिल सकता है, लाखों को न्याय मिल सकता है, लेकिन इस देश में न्याय का जो हम मंदिर बोलते हैं ना, उस मंदिर होता है एक दूसरे किस्म का, ये है दूसरे किस्म का। इसमें देखिए काला कोट वाला है, और जो न्याय का मूर्ति है ना, न्याय जो तराजू लेकर बैठते हैं, तराजू दिखाएंगे न्याय मूर्ति पे, उस पे आँख पे पट्टी बांध दिए थे। इस बार जो चंद्रचूड़ साहब ने आँख पर से पट्टी हटवाई, नहीं तो चिता इस भारत में आए थे तो इस भारत के लोग चिता नहीं देखे थे ना, तो चिता आए थे तो उस समय मीडिया ने बुलबुला रहा था, चिता आया, चिता आया, चिता आया। अरे नरेंद्र मोदी जी, आम चूस के खाते हो या आम काट के खाते हो? कभी नरेंद्र मोदी जी अपने माता जी को पैर दबाती हो, कभी मोर के साथ खेलता था, कभी गुफा में जाते थे, तो शूटिंग सब, कभी फौजी जो नेवी के है उसके बीच में जाके ये युद्ध को रोकने चले जाते हैं। इस देश का एक क्या है, प्रधानमंत्री का काम ये सब है, प्रधानमंत्री का काम ये सब है। आज आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ देखते हैं भारत का प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, यहाँ हमारे भारत का तिरंगा है, आप सबका प्रधानमंत्री है। हम आपके वोट नहीं देते तो पर भी हमारा प्रधानमंत्री है, हर व्यक्ति को वोट, सबका प्रधानमंत्री आप हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी यहाँ बीजेपी का जो कमल है उसका क्या प्रचार कर रहे हैं आप? बोलिए, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो तिरंगा लगाइए। प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं है आप, प्रधानमंत्री है बीजेपी का, किसी पार्टी का प्रचार मंत्री है या प्रधानमंत्री। इस प्रश्न पे कोई मीडिया आज तक सवाल ही नहीं खड़ा करता है। नरेंद्र मोदी से पूछना चाहिए था, जो अपने जेबी के अंदर में कमल का चित्र लगाए हैं, क्या आप बीजेपी का प्रधानमंत्री है या भारत का प्रधानमंत्री है? आज तक इस मीडिया क्यों नहीं पूछा? इस पे सवाल कौन करेगा? पुलवामा हमला जो अटैक हुआ उसमें 40 जवान शहीद हुआ, उसका क्या डिसीजन निकला? प्रधानमंत्री बोले। राइफल घटोला क्या हुआ? कोरोना में जो चंदा आया था पीएम किसान, उसका क्या हुआ? अरे पे पार्टी सब चंदा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए, बड़े बड़े कंपनियां, वो जो चंदा के रूप में आता है वो सब क्या हुआ? सहारा इंडिया में जो गरीब का जो 50 रुपया का सब्जी बेचता था ना, 200-300 का